हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्यूज क्या है। तो आइए हम बात करते हैं कि विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि ये जो विद्युत फ्यूज होता है एक सुरक्षा की युक्ति होता है। क्या होता है विद्युत फ्यूज? एक सुरक्षा की युक्ति होता है। अब कहेंगे कि सर ये सुरक्षा की युक्ति का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सुरक्षा की युक्ति का मतलब इस तरीके से पहले हम लिखते हैं, सुरक्षा की एक युक्ति होती है। युक्ति का मतलब एक छोटी सी डिवाइस होती है, देखने में ही छोटी होती है लेकिन काम इसका बहुत मोटी होती है। तो विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है जो परिपथ में लगकर, कैसे परिपथ? तो विद्युत धारा के परिपथ में। ओके, तो विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है जो परिपथ में लगकर अधिक धारा के प्रभाव से अन्य उपकरणों को बचा देती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे परिपथ में बल्ब लगे हैं, पंखे लगे हैं, टीवी हैं, इन सभी को क्या करती है? ये अधिक धारा से बचा देती है। अगर अधिक धारा आ जाए ना परिपथ में तो खुद जल जाती है और बाकी उपकरणों को बचा देती है। तो हमें यहाँ से सीख मिलता है कि बताइए, एक छोटी सी युक्ति, एक छोटी सी डिवाइस खुद को नष्ट होके और बड़े से बड़े मशीनों की क्या कर रही है, यानी उपकरणों की मदद कर दे रही है, जीवन उसकी बचा दे रही है और खुद के जीवन को संकट में डालकर। कितना जबरदस्त है ना। तो डिफिनेशन हम समझ पा रहे हैं क्या? विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है जो परिपथ में लगकर धारा के अधिक प्रभाव से क्या करती है? अन्य उपकरणों को बचा देती है। तो इस तरह से विद्युत फ्यूज का डिफिनेशन समझ गए हम लोग। और आगे कुछ बात करते हैं कि विद्युत फ्यूज पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ये जो विद्युत फ्यूज का हमारा चित्र दिख रहा है, यहीं पर एक तार लगाया जाता है, तार। और वो तार कैसा होता है? तो कम गलनांक का होता है। यानी विद्युत फ्यूज का तार कैसा होता है? तो कम गलनांक। कम गलनांक क्यों होना चाहिए? क्योंकि अधिक धारा आए तो तुरंत जल जाए, ये तार जल जाएगा तो बाकी उपकरण जो होते हैं वो बच जाते हैं। अभी ना कि यहाँ पर खूब बढ़िया तार लगा दीजिए कि जले ही नहीं अब बाकी सब उपकरण जल जाए, तो ऐसे काम नहीं करना है। विद्युत फ्यूज के अंदर जो तार लगे होते हैं वो क्या होते हैं? तो कम गलनांक के होते हैं, ताकि तुरंत ही क्या हो जाए? वो गल जाए। तो कम गलनांक के अंदर में कैसा तार होना चाहिए? तो देखिए, वो एक मिश्र धातु के तार होते हैं। किसका तार होते हैं? मिश्र धातु का। जैसे तांबा के और टीन के, तांबे और टीन, यहाँ पर आप समझिए एसएन मतलब टीन है, ठीक है ना, और ये सीयू का मतलब क्या है? तांबा। तो विद्युत फ्यूज के अंदर मिश्र धातु के प्रयोग हो जाएंगे और वो भी कम गलनांक वाला। जैसे तांबा टीन कह सकते हैं या सीसा टीन भी हम मतलब कह सकते हैं। ऐसे कई गो मिश्र धातु के प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको जान लेते हैं। सीसा और टीन के भी मिश्रण हम लोग कर सकते हैं और उस तरीका से कम गलनांक के फ्यूज तार लगा दिए जाते हैं। एक और बात नोट करके एक और बात समझ सकते हैं कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो परिपथ के हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म तार से ही हमेशा आवेश क्या होते हैं? आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो उसी लिए हम उदासीन तार में नहीं लगाएंगे। हम फ्यूज कहाँ लगाएंगे? तो गर्म तार के अंदर लगाएंगे। अगर हमसे प्रश्न पूछे जाएं कि विद्युत फ्यूज को किस तार में लगाते हैं, तो हम आंसर देंगे गर्म तार में। ये नहीं कि उदासीन तार या भू संपर्क तार, जो अर्थिंग तार होता है, उसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप विद्युत फ्यूज के डिफिनेशन और विद्युत फ्यूज से संबंधित जो बेसिक जानकारी है आप जान चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।